बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई ही हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। हमें इतना इल्म और अमल हासिल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें ख़ुद से डरने वाला बनाइए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 8, झूठ की सज़ा। एक नौजवान गडरिया दरिया के किनारे अपनी भेड़ें चराया करता था। उसे आदत थी कि कभी कभी मस्ती में आकर चिल्लाता, शेर आया, शेर आया। दौड़ो, इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले सुनते तो लाठियाँ कुल्हाड़ियाँ लेकर दौड़ पड़ते, मगर जब गडरिया के पास पहुँचते तो वहाँ कोई शेर भेड़िया ना पाकर गडरिया से पूछते, मियाँ कहाँ है शेर? तो गडरिया हंस देता और कहता, मैंने तो सिर्फ दिल लगी की थी, शेर के लिए तो मैं ख़ुद ही काफ़ी हूँ। शेर आएगा तो जान सलामत ना ले जाएगा। चंद बार तो लोग गडरिया की पुकार सुनकर पहुँच जाते रहे, मगर गडरिया की आवाज़ रोज़ की पुकार से तंग आ गए। अब उसकी पुकार को सब झूठ समझते और कोई उधर तवज्जो न देता। खुदा का करना यह हुआ कि एक दिन सचमुच कहीं से शेर आ गया। भेड़ों का गला देखा तो खुश हो गया, बढ़कर एक भेड़ का पंजा मारा। भेड़ की गर्दन टूट गई और मरकर ढेर हो गई। गडरिया ने शोर मचाया, मगर कोई उसकी मदद को ना आया। गडरिया लाठी लहराता हुआ आगे बढ़ा तो शेर ने एक ही जास्त में उसकी गर्दन भी मरोड़ दी। भेड़ें भाग रही थीं और शेर उनका शिकार कर रहा था। आखिर सारे का सारा गला शेर का शिकार बन गया। सूरज ग़रूब हो गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। ना गडरिया आया, न भेड़ों का गला। गडरिया के रिश्तेदारों ने रात बहुत बेचैनी से गुजारी। सुबह होते ही ढूंढने को निकल खड़े हुए। चरागाह में पहुँचे तो मुर्दा भेड़ों और मरे हुए गडरिया के सिवा वहाँ कुछ न था। गडरिया को झूठ की सज़ा मिल चुकी थी और भेड़ें मुफ्त में जान गंवा चुकी थीं। तो आज की हमारी कहानी यहाँ तक थी। फिर मिलेंगे अब अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।